हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो चुका है। उसके बाद जो तैयारी है वो है यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड। यूपी एसआई का एग्ज़ाम भी नज़दीक ही है। तो मैं आपको बता दूँ, यूपी पुलिस हो या यूपी होमगार्ड हो या फिर यूपी एसआई हो, सबके लिए क्या है, सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा क्या है, नियमावली में चेंज होता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे कि मैं यूपी होमगार्ड की बात करूँ, यूपी होमगार्ड में केवल क्या है हमारे। ठीक है। यूपी होमगार्ड का जो सिलेबस है वो केवल किसका है, केवल जीके का। इस जीके में ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रोल रहेगा वो किसका रहेगा, मैं आपको बता दूं। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना किसका है, संविधान का अपने। ठीक है। संविधान। फिर उसके बाद जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, ये हम बात करूं तो फिर स्टैटिक जीके। ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो उसके बाद क्या है, जैसे कि अपना क्या है, इतिहास। इतिहास में सबसे ज़्यादा जो रोल होगा वो किसका होगा, एक तो वेद से लेकर। ठीक है। और दूसरा ध्यान रखना वो क्या है, आधुनिक। आधुनिक इतिहास से लेकर, ठीक है, ध्यान रखना इनका सबसे ज़्यादा रोल रहेगा। मध्यकालीन का इतना रोल बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। ठीक है। तीसरी तरफ चलेंगे तो तीसरी तरफ जब जाएंगे तो जैसे कि भूगोल है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, अर्थव्यवस्था है। ठीक है। और इसकी एक चीज़ और इम्पोर्टेंट में, यदि मैं बात करूँ यूपीजी के। ठीक है। इन तीन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहेगा, ध्यान रखना आप। प्लस इसमें जोड़ दिया गया क्या, अपना करंट अफेयर। ठीक है। करंट अफेयर। इसके बाद बचा अपना क्या, विज्ञान। विज्ञान में अपने तीनों, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। ठीक है, तीनों के तीनों पार्ट। तैयारी को जो लेके चलना है, बहुत अच्छे से चलना है। सबसे ज्यादा जो फोकस रखना है वो कितना रखना है, इन सब पर। ठीक है, ध्यान रखना सबसे ज्यादा जो फोकस होगा किन पर होगा, इन सब पर होगा फोकस। ये चीजें आप खासकर ध्यान रखें। ठीक है भाई। तो आज का जो पोर्शन लेंगे, सबसे पहले किसको, संविधान को कवर करेंगे, क्योंकि लगभग 10 क्वेश्चन इसी पोर्शन से बनने वाले हैं, ध्यान रखना। 10 लगभग इससे, तो 10 ही लगभग इससे, और 10 ही लगभग इससे। ठीक है। ये सब क्या है, 10-10 क्वेश्चन के लगभग के हेर फेर में है। और इसकी तो कोई बात ही नहीं है, इसकी तो कोई लिमिट नहीं रहेगी। लगभग 20 इसकी बात करना, लगभग 20 की भाई, करंट अफेयर की। तो 50 नंबर का ये एक साइड है और 50 नंबर का ये सारा का सारा एक तरफा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो बात को समझेंगे, धीरे धीरे क्या है पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक अपना क्या है क्लियर करते हुए चलेंगे। कोई भी डाउट मन में किसी भी तरह का ना रहे। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। बात समझ में आई। ठीक है, चलते हैं अपने सेट की ओर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको, ठीक है, भारतीय संविधान। ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपना किसको, भारतीय संविधान का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। तो भारतीय संविधान की बात ये करें कि इसको जो तैयार किया गया है, तैयार जो किया गया है किस मिशन के तहत किया गया है। सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि तैयार किस मिशन के तहत किया गया है। भारतीय संविधान का विचार, भारतीय संविधान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया, ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे क्या है, पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो भारतीय संविधान का जो सबसे पहले विचार आया था तो वो किसके मन में आया था, तो वो आया था, ध्यान रखना, एम एन राव। एम एन राव, मानवेंद्र नाथ राव। ठीक है, ध्यान रखना क्या नाम है, मानवेंद्र नाथ राव। ठीक है, इसका भी खासकर ध्यान रखें, क्या है, मानवेंद्र नाथ राव। मानवेंद्र नाथ राव, सबसे पहले मन में विचार आया था इनके। ठीक है। यदि बात करें तैयार, तैयार किस मिशन के तहत हुआ था, तो तैयार जो हुआ था वो हुआ था किसके तहत, कैबिनेट मिशन के।
कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत आया था, और कैबिनेट मिशन में ध्यान रखना ये भी पूछा जा सकता है कि कितने सदस्य थे। तो यदि मैं बात करूं कैबिनेट मिशन की कि कितने सदस्य थे, सदस्य भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना वो कितने थे, 3। ठीक है, ध्यान रखें कितने थे, 3 थे सदस्य। बात समझ में आ गई। तो खासकर ध्यान रखना इन चीजों का कि भारतीय संविधान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, तो वो आया था एम एन राव के द्वारा। भारतीय संविधान को जो तैयार किया गया किस मिशन के तहत किया गया, तो किसके तहत, कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो कितने थे, 3। और तीनों के तीनों ध्यान रखना क्या थे, अंग्रेज थे। ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि कैबिनेट मिशन में कौन सा सदस्य नहीं था, 3 का नाम देकर चौथे को पूछा, या पूछा जा सकता है कैबिनेट मिशन में कितने भारतीय थे, तो कोई भी भारतीय नहीं था, 3 सदस्य थे, तीनों के तीनों। ठीक है, ध्यान, स्टेफोर्ड क्रिस, प्रॉन्थिक लॉरेंस। ठीक है, ये ध्यान रखना इनका। एक और थे राइस के नाम से। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। तो कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, तो ये पूछा जा सकता है कि कब भारत आया। कैबिनेट मिशन है क्या, तो ध्यान रखना कैबिनेट मिशन क्या था, एक प्रस्ताव था। ध्यान रखना क्या था, प्रस्ताव था जो अंग्रेजों ने भेजा था, कहां पर, भारत में। क्योंकि आपको पता ही है, मैं बात करूं, देखो कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में, तो कब आया था, 1946 में। कब आया था, 1946 में भारत आया था। ठीक है, 1947 को देश आज़ाद होगा, और आज़ादी के बाद, ठीक है ध्यान रखना, संविधान जो बनकर बनेगा कब तक, 1950 तक, किसके बीच का चलेगा दायरा। इस बीच ध्यान रखना, इस बीच जो अपनाया जाएगा, अपनाया गया, यानी कि जिसके अनुसार कार्य हुआ, अनुसार देश का संचालन हुआ, यानी जब तक भारतीय संविधान नहीं आया था तब तक क्या था, तो वो था भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही तब तक क्या है, भारत की कार्रवाई रही। ठीक है, ध्यान रखना, 1947 में देश आज़ाद हो गया था, मैं आपको बता रहा 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया था। तो उसके बाद क्या है, चलाना था व्यवस्था, तो जैसे कि तैसे रखनी थी। तो व्यवस्था को रखने के लिए किसके अनुसार चला जाएगा, तो उस समय तक, जब तक भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ, उस समय तक क्या चला था भाई, भारत शासन अधिनियम 1935, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ था, और उसके अनुसार ही हमने क्या किया, कार्य किया। ठीक है, ध्यान रखना भाई। तो भारतीय संविधान की बात समझ में आ गई। ठीक है, भारतीय संविधान का सबसे पहले मन में विचार किसके द्वारा आया था, तो एम एन राव के। भारतीय संविधान जो तैयार किया गया किस प्रस्ताव के द्वारा या किस मिशन के तहत करा गया, तो कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो कब, 1946 में। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो कितने थे, 3 थे। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ में आई। चलेंगे नेक्स्ट पेज की ओर। तो भारतीय संविधान में ध्यान रखना समितियां आएंगी, लेकिन एक समिति का खासकर ध्यान रखेंगे, जैसे कि प्रारूप समिति। ये क्वेश्चन आपके बनते हैं, जो क्वेश्चन खास है उनका खासकर ध्यान रखेंगे। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। ठीक है, ध्यान रखना। तो प्रारूप समिति में ध्यान रखना कुल सदस्य जो थे वो कितने थे। सबसे पहला सवाल तो यही है कि प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे, तो कुल सदस्य कितने थे, 7। ठीक है, ध्यान रखना, कुल सदस्य कितने थे, 7। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष तो वो कौन थे, आप सभी को बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बात समझ में आ गई, कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि भीमराव अंबेडकर का जो चयन हुआ था, ठीक है, बात समझ आई, भीमराव अंबेडकर का चयन कहां से हुआ था, तो वो ध्यान रखना कहां से हुआ था, बॉम्बे प्रांत से। ठीक है, देखो इनका चयन जो हुआ 2 बार हुआ, कितने बार हुआ, 2 बार। कैबिनेट मिशन जो आ गया था वो कब आया, 1946 में। देश कब आजाद हुआ, 1947 में। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन ने जब कहा था कि सब अपने क्या कर ले, आप संविधान बनाने की तैयारी कर ले, या अपना एक अपना संविधान बना ले, तो उसमें क्या है, 1946 में क्या है, टीम ने काम करना शुरू कर दिया कैबिनेट मिशन के तहत। संविधान सभा, एक संविधान सभा बनी, उसमें क्या करा गया, अपने अपने क्या है, रूप बनाए गए, किसी को प्रारूप समिति का, किसी को संघ समिति का, किसी को झंडा समिति का, किसी को
ठीक है, अल्पसंख्यक समिति का, तो सबको अलग अलग करके क्या है कार्य दे दिया गया। जैसे ही 1947 में देश आजाद हुआ, तो यदि मैं बात करूं भीमराव अंबेडकर जी की, तो भीमराव अंबेडकर का जो पहला चयन हुआ था, ठीक है, तो वो हुआ था बंगाल से। ठीक है, यानी कि पूर्वी बंगाल, जिसे वर्तमान में हम क्या कहते हैं, बांग्लादेश। ठीक है, तो पहली बार जो चुनाव हुआ था कहां से हुआ था, बंगाल से। क्योंकि आपने देखा होगा 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, है ना। बंगाल विभाजन हो गया था, बंगाल के दो हिस्से कर दिए गए थे, एक पूर्वी बंगाल हो गया था, एक पश्चिम बंगाल बना दिया गया था। तो पूर्वी बंगाल जो था वो क्या था, पाकिस्तान को मिला था। वो हिस्सा किसको मिला था, पाकिस्तान को। जब 1947 में देश आजाद हुआ, तो पाकिस्तान को ध्यान रखना दो हिस्से मिले थे, मैं आपको यहाँ को ध्यान से समझा दूं, ऐसे समझिए। तो एक हिस्सा तो ये है अपना पाकिस्तान का, और एक हिस्सा ये मिला था पाकिस्तान को, जिसे आज हम क्या बोल रहे हैं, बांग्लादेश। ठीक है, ध्यान रखना। तो उस समय जो चयन हुआ था वो कहाँ से हुआ था, पहला चयन जो भीमराव अम्बेडकर जी का हुआ था, तो वो कहाँ से था, पूर्वी बंगाल से। देश आजाद हुआ 1947 में, तो उसमें क्या है, वो हिस्सा कहाँ पहुंचेगा, पाकिस्तान में। लेकिन ये पाकिस्तान नहीं गए, कहाँ पर रहे, भारत में रहे। तो उस जगह से बदलकर कहाँ से चयन हुआ था फिर, बॉम्बे प्रांत से। ठीक है, ध्यान रखना। किसके स्थान पर हुआ था, यदि आप ये भी बात करो कि किसके स्थान पर हुआ था, ठीक है, तो किसके स्थान पर हुआ था, तो फिर हुआ था किसके, बी एन राव के द्वारा, बी एन राव। ठीक है, भीमराव अलग है, बी एन राव अलग है। इनका नाम है बेनेगल नरसिंहम राव। नरसिंहम राव, इन्हीं की जगह पे इनका क्या हुआ था, चयन हुआ था। ध्यान रहा, बी एन राव की जगह पे इनका चयन हुआ था, किसका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। और एक समिति बनाई गई थी, प्रारूप समिति, जो उसका प्रारूप तैयार करेगी, किसका, किसका तैयार करेगी, संविधान का तैयार करेगी। तो उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, किसको, भीमराव अम्बेडकर को बनाए गए थे। ठीक है, ध्यान रखना, भीमराव अम्बेडकर को ही ध्यान रखना क्या कहा जाता है, संविधान का जनक, संविधान का जनक, या पिता भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आई, आशा करता हूँ बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी ध्यान से। ठीक है, तो प्रारूप समिति में क्या थे, कितने सदस्य थे, 7 थे कुल सदस्य। अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, भीमराव अम्बेडकर जी को। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनका चयन कहाँ से हुआ था, तो बॉम्बे प्रांत से। पहला चयन कहाँ से हुआ था, तो बंगाल से। ठीक है, संविधान के पिता या संविधान के जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाएगा, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे, देखिए ध्यान से। तो इसमें क्या है, कुल सदस्य जो आए थे, कुल सदस्य 389, कुल सदस्य कितने थे, 389। बात समझ आ गई। जब कुल सदस्य, जब जब कैबिनेट मिशन तैयार हुई थी, तो कितने सदस्य थे, तो 389 थे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि आज़ादी के बाद लास्ट टाइम, यानी कि मैं कहूँ कि 24 जनवरी को, अंतिम टाइम में 24 जनवरी को क्या हुई थी, अपनी अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी को क्या हुआ कि सभी के हस्ताक्षर लिए गए, क्या लिए गए, सभी के हस्ताक्षर लिए गए। तो उस समय में कितने सदस्य रह गए थे, मात्र 293 सदस्य। जिसमें क्या है, कुल कितनी महिलाएं थी, कुल जो महिला थी वो 15 थी। ठीक है, ध्यान रखना, वो कितनी थी, 15 थी। ठीक है, इनमें से कुल ने जो हस्ताक्षर करे, तो वो करे थे केवल 11 ने। ध्यान रखना, 15 से कितना होगी थी, 13 हुई थी, फिर 13 से कितनी हुई, 11 हुई। ये पहले टाइम की है। कुल महिलाएं कितनी थी, 15 थी। जब कैबिनेट मिशन के बाद, जब आज़ादी के बाद जो संख्या रही थी वो कितनी थी, 13। और संविधान में जो हस्ताक्षर करे थे महिलाओं ने, वो कितने करे थे, ध्यान रखना, 11 नहीं। बात समझेगी। इस महिला के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बनता है कि मुस्लिम महिला कौन थी। मुस्लिम महिला, क्योंकि संविधान का जो है विरोध करा था किसने, मुस्लिम लीग ने। लेकिन फिर भी क्या है, मुस्लिम महिला थी एक, जिनका नाम क्या था, उनका नाम था एजाज रसूल। एजाज रसूल। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये चीज़ खासकर। बात समझ में आती जा रही, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 24 जनवरी को क्या हो गया था, 293 सदस्यों ने क्या कर दिए थे, इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ठीक है,
कुल महिलाएं आपसे पूछा जा सकता है, तो कुल महिलाएं कितनी थी? 15 थी। यदि बात की करेंगे, लास्ट की बात करें तो 13 थी। कुल हस्ताक्षर पूछे गए तो कितने ने करे थे? केवल 11 ने हस्ताक्षर करे थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलेंगे आगे, ध्यान से देखेंगे भाई। अब थोड़ी सी बात करूंगा, समिति की बात कर लूँ थोड़ी सी, है ना, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये संचालन समिति है, ठीक है, कौन सी? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय समिति थी, संघीय समिति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति का आपको पता ही लगा कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। संघ शक्ति समिति के कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के लिए जो बनाई गई थी वो कौन थे? तो वो कौन थे? सरदार पटेल थे उनके लिए। ठीक है, ध्यान रखना। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो आपके सभी याद हो ही जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब चलेंगे थोड़ा सा किसका, प्रस्तावना को लेकर, है ना। यदि मैं बात करूं पहली बैठक, सबसे पहली बात करूं, पहली बैठक, ठीक है, ध्यान रखना। पहली बैठक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भूली जाती है। तो 9 दिसंबर 1940। तो यहाँ से क्या है, शुरुआत होगी किसकी? संविधान सभा की। और यहाँ पर पहली ही बैठक रखी गई, जिस जो कब रखी गई थी? 9 दिसंबर 1940 को रखी गई थी। ये डेट आपको खासकर ध्यान रखनी है भाई, डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना इसका। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर 1940। ठीक है, 9 दिसंबर 1940 को जब रखा गया, तो पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना। तो पहली बैठक की अध्यक्षता की थी किसने? तो उस समय जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग आदमी थे, उस टाइम चुनाव तो हो नहीं पाया एकदम से अध्यक्ष के रूप में, तो उस सभा में जितने भी बैठे थे उन सब में जो सबसे बुजुर्ग है उसी आदमी को अब फिलहाल में क्या कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए? अध्यक्ष बना दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में जब सबको देखा गया, तो सबसे बुजुर्ग जो आदमी थे वो कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। एक एक नाम आपको याद रखना है भाई, सच्चिदानंद सिन्हा। फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ने की आपको। आप एक एक चीज समझो, पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उनको समझते हुए चलेंगे। वैसे तो पूरी किताब है, पूरा संविधान है, लेकिन क्या पेपर में आ रहा है, क्या हमारे लिए जरूरी है, किससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, तो वो चीज आप खास कर क्या है ध्यान रखेंगे। बात समझ में आई? तो बात हुई कि पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्षता के रूप में किसको चुन लिया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। तो केवल क्या करा गया था? चुना गया था, है ना, पूरा रूप नहीं दिया था। ध्यान, केवल क्या करा गया था? चुना गया था। चुनने का मतलब है ये जो बनाए गए थे अध्यक्ष, वो किस रूप में बनाए गए थे, तो ये बात ध्यान रखने की है। तो वो कैसे थे? ये अस्थायी। किस रूप में बनाए गए थे भाई? अस्थायी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो केवल इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि क्या है, इस सभा के सबसे बुजुर्ग आदमी है। लेकिन अगर कल कोई इसका दावेदार या इसके लायक कोई मिला तो उसको क्या बना दिया जाएगा? रियल में इसको क्या बना दिया जाएगा? अध्यक्ष बना जाएगा। तो इनको कैसे रूप में रखा गया था? अस्थायी। ठीक है, ध्यान रखना। फिर क्या होता है, फिर क्या हुआ? 11 दिसंबर 1940 का दिन आया। 11 दिसंबर 1940, ठीक है, कौन सी? 11 दिसंबर 1940 को क्या करा गया? एक ही कार्य किया गया, क्या? अध्यक्षता, यानी कि अध्यक्ष का क्या करा गया? चुनाव करा गया। अध्यक्ष का क्या करा गया? चुनाव करा गया। और अध्यक्ष के रूप में किसको रखा गया? तो वो रखा गया राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, किसको रखा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या रखा गया? अध्यक्ष के रूप में रखा गया। बात समझ में आई भाई? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये चीजें एक एक समझने की है भाई, ध्यान रखना। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो प्रथम हमारे क्या बने फिर आगे चल के? राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, ध्यान रखना, प्रथम क्या बने आगे चल के? राष्ट्रपति बने। ठीक है, चलिए, इन्हें ध्यान रखना, इनका एक उपनाम भी है, यहीं पे समझ लेंगे, ये भी पूछ लिया जाता है। तो उपनाम है इनका, ध्यान रखना, अजात शत्रु। अजात शत्रु के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे? राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है भाई, चलिए, बिहार का गांधी भी इसे ही कहा जाता है। बिहार का गांधी भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट डेट देखेंगे ध्यान से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ों का खास कर ध्यान रखना। जो चीज़ इंपॉर्टेंट बता दी समझ लो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। तेरह दिसंबर 1940, 13 दिसंबर 1940, ये डेट खासकर आपको ध्यान रखनी है। 13 दिसंबर 1940 तो क्या हुआ, उद्देश्य का प्रस्ताव, उद्देश्य का प्रस्ताव क्या करा गया, पेश किया गया। कहां पर, संविधान सभा में। संविधान क्या करा गया, उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया गया। पेश करता कौन थे, पेश करता जिसने पेश करा, तो वो कौन थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस उद्देश्य का में क्या कहा गया कि संविधान को हम जो बना रहे हैं वो किस रूप में बना रहे हैं, यानी कि इसका जो प्रतिनिधित्व होगा वो किस पर होगा, कहने का मतलब ये हो गया। तो प्रतिनिधित्व जो बनाया गया वो किसके रूप में बनाया गया, जनता के रूप में। इस उद्देशिका में जो लिखा हुआ था क्या था कि ये लिखा हुआ था कि इसका जो हम संविधान बना रहे हैं वो किसकी सहमति से होगा, तो पूरी जनता की सहमति से होगा, पूरी जनता के लिए होगा। बात समझ में आ गई। तो इस सब उद्देशिका में इसमें लिखा हुआ था, और ठीक है। और 13 दिसंबर 1940 को क्या हो गया, उद्देशिका पेश कर दी गई। किसने पेश करी थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देशिका वर्तमान में, वर्तमान जो इसका नाम है उद्देशिका का वर्तमान में जो नाम है, तो वो है, ध्यान रखना, प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। या आप ये कह सकते हैं कि उद्देशिका जो संविधान सभा में पेश की थी आगे चलकर क्या बनी, तो आगे चलकर क्या बनी, प्रस्तावना का रूप बनी। ठीक है, ध्यान रखना बस है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उद्देशिका को क्या करा गया, अपनाया गया। ठीक है, क्या करा गया, अपनाया गया। कब अपनाया गया था उद्देशिका को, ठीक है, कब अपनाया गया, 22 जनवरी 1947। कब बनाया गया, 22 जनवरी 1947। और इसके बाद ही क्या कर दिया था, इसके बाद ही क्या है, समितियां बनानी शुरू कर दी थी। ठीक है, तब समितियों क्या है, मैदान में उतार दिया गया था। कब, उद्देशिका प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद ही क्या है, सब मैदान में आ गई थी जितनी भी थी समितियां। ठीक है, इसके बाद क्या है, समितियों का चयन शुरू हो गया था। बात समझ आई। ठीक है, उद्देश्य की बात करें थोड़ा सा, यदि मैं बात करूं संविधान की, देखो ध्यान रखना, संविधान तैयार हुआ, दो तरह से तैयार हुआ था। एक तो समय के अनुसार, एक खर्च के अनुसार, है ना, दो तरह की बात हुई थी, समय हुआ था और खर्च हुआ था। तो समय जो लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, ध्यान रखना कितना लगा था भाई समय, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये एक टाइम पीरियड है, इसका भी खासकर ध्यान रखेंगे। बात करेंगे किसकी, खर्च की, 63,96,729 रुपये। ठीक है, कितना, 63,96,729 रुपये, या मैं इसको कह सकता हूं लगभग 64 लाख रुपए, सीधी भाषा में। ठीक है, सीधी भाषा में कह सकता हूं लगभग 64 लाख रुपए इसमें क्या है, खर्च आया था। ठीक है, इसके लिए क्या करा गया था, 13 समितियां बनाई गई थी। संविधान जो तैयार हुआ था कितनी समितियों से हुआ था, तो ध्यान रखना 13 समिति बनाई गई थी। कुल कितनी समिति बनाई गई थी भाई, 13 समिति बनाई गई थी। बात समझ में आ गई। इसके लिए कितने सत्र चले थे, ध्यान रखना, संविधान तैयार होने में कितने सत्र लगे, तो सत्र लगे थे 11। ठीक है, ध्यान रखना कितने लगे थे, 11 सत्र लगे थे। संविधान को तैयार होने के बाद, संविधान तैयार होने के बाद कितनी बार पढ़ा गया,
इस कितनी बार पढ़ा गया को लिखा हुआ मिलेगा आपको, एक ही लाइन, इतनी बड़ी लाइन ना लिख के। वाचन क्या लिखा हुआ मिलेगा भाई, वाचन, कि संविधान का वाचन कितनी बार हुआ, ध्यान रखना। तो वो कितनी बार हुआ था, 3 बार। ये चीजें ही तुम्हें ध्यान रखना भाई, परेशान चलेगी आगे। संख्याएं वाली जो इतनी भी है ना क्वेश्चन, ये परेशान करेगी। संविधान को कितनी बार पढ़ा गया, उसमें होगा 1 2 3 4। ठीक है, सीधा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, लेकिन बहुत बड़ी बात है। तो कितनी बार वाचन हुआ था, 3 बार उसको क्या करा गया था, पढ़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखना। खर्च लगभग 64 लाख आया था, या मैं कह सकूँ 13,63,729 रुपये। समय की बात करूँ तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान को तैयार करने में जो समितियों ने काम करा था वो कितनी थी, वो 13 समिति थी। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ में आई। संविधान करने में जो सत्र लगे थे वो कितना लगे थे, 11 सत्र लगे थे। ठीक है भाई, पहली का तुम्हें पता लग गया। अंतिम की बात करूँ तो अंतिम बैठक की यदि मैं बात करूँ, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अंतिम बैठक का बहुत रोल है भाई इसका भी। अंतिम बैठक, ठीक है। तो अंतिम बैठक जो हुई थी वो हुई थी कब, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, ध्यान रखना, कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा अंतिम बार कब मिली। संविधान सभा अंतिम बार कब मिली, या संविधान सभा अंतिम बार कब एकत्रित हुई। कहने का मतलब हो गया कि संविधान की अंतिम बैठक कब हुई। तो कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, ध्यान, कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई। तो इस दिन क्या करा गया, अंतिम बैठक में क्या करा गया था, 2 कार्य हुए थे। क्या, एक तो राष्ट्रीय गीत और एक राष्ट्रीय गान। 2 चीज को क्या करा गया था भाई, अपनाया गया था। ध्यान रखना बहुत अच्छे से, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। बात समझ में आ गई, ये सारा मैटर आपको पता लग गया, बहुत बढ़िया। तो अंतिम समय में जो अंतिम बैठक हुई थी कब, 24 जनवरी 1950 को, तो उसमें क्या हुआ था, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। बात समझ में आ गई भाई, बहुत बढ़िया। दूसरी डेट देखेंगे, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950, इस डेट का खासकर ध्यान रखना। इस दिन क्या हुआ, संविधान लागू हुआ। यहीं पे एक क्वेश्चन मैं आपको बनाऊंगा, पीछे पढ़ा देता लेकिन यहीं पढ़ाने का मजा आया है। संविधान लागू, ठीक है, बात समझिए। संविधान क्या हुआ, लागू हुआ या पारित हुआ, तो कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और अच्छा बनता है, संविधान कब बनकर तैयार हुआ। संविधान कब बनकर तैयार हुआ, सवाल ये है। तो वो कब हुआ था भाई, ध्यान रखना है इसका भी। तो इसकी खासकर डेट है, इसको भी ध्यान रखेंगे भाई। वो है 26 नवंबर 1950। और इस 26 नवंबर 1950 के कारण इसको क्या बोला जाता है, ध्यान रखना, संविधान दिवस। संविधान दिवस, या फिर मैं इसका कह सकता हूं विधि दिवस। तो जिस दिन बनकर तैयार हुआ था उस दिन को क्या बोलते हैं हम, संविधान दिवस या फिर विधि दिवस। लेकिन 26 जनवरी जिस दिन लागू हुआ उस दिन को हम क्या बोलते हैं, संविधान जब लागू हुआ उस दिन को हम क्या बोलते हैं, तो वो है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस, ठीक है, ध्यान रखना क्या है, गणतंत्र दिवस। और प्रथम राष्ट्रपति के रूप में किसको रखा गया था, प्रथम राष्ट्रपति के रूप में किसको रखा गया, तो राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को रखा गया। ठीक है, ध्यान रखना। और प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में किसको रखा गया,
तो किसको रखा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है। उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल। ठीक है, ध्यान रखना कौन थे? सरदार पटेल। ये सब क्या है, ऐसे इन्होंने क्या है सबको रख दिया, सबको क्या दे दिया? अलग अलग विभाग दे दी गई। ठीक है।